बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफरूश ऑफिशियल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया और उसमें कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला वो कल अदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। 70 सफात के तफसीली फैसले में 8 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के अपने बारे जुलाई के फैसले को गैर आईनी करार देने के रिमार्क्स पर सख्त तनकीद। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसिब के मुनाफी है, ये तफसीली फैसले में कह रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादम है। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामन और हुकूमत का चौथा स्तून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। बदकिस्मती से मौजूदा केस के हकायक इशारा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन 2024 के इंतखाबात साफ शफाफ कराने में अपना किरदार निभाने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। आईनो कानून किसी शहरी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोकता। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का अख्तियार देता है। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस के लिए अहम है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। ये मखसूस नशिस्तों के फैसले में उन्होंने कहा। हम 8 जजेस रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन के गैर कानूनी इकदाम पर एक दूसरे से मुत्तफिक थे। पीटीआई और इसके उम्मीदवारान ने इनकी वजह से भारी नुकसान उठाया। खास तौर पर पीटीआई को मखसूस नशिस्तों पर नुकसान पहुंचा। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसरान का पीटीआई उम्मीदवारों को फॉर्म 3333 में आजाद करार देना गैर कानूनी और गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। पीटीआई के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। आईनो कानून किसी शहरी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोकता। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का अख्तियार देता है। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस के लिए अहम है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इख्तलाफी नोट पर कर अफसोस हुआ। यह भारी दिल के साथ उन्होंने कहा है कि 2 मोजिज जजेस ने कहा 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला आइन के मुताबिक नहीं। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को 8 अक्सरियती जजेस के फैसले पर अमल दरामद ना करने की ऑब्जर्वेशन दी। 2 जजेस ने जिस अंदाज में अक्सरियती फैसले पर इख्तलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। साथी जजेस बारे इस तरह राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निजाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है।
इलेक्शन कमीशन अदारा बने, पार्टी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ के 80 में से 39 MNA को तरीके इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा वो बाकी 41 MNA के 15 रोज के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज शाम, जब मैं ये आप मेरा वीलॉग सुन रहा होगा तो इस वक्त तकरीबन वो शुरू हो चुका होगा। शिरकत से मुतल्लक फैसला बहुत कुछ वाजे करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इजलास में शिरकत से मुतल्लक फैसला बहुत कुछ वाजे कर देगा। तमाम आजाद अरकान PTI के मेंबर्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल ना हुआ तो यह आइन शिकनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म ये जारी किया। तरीके इंसाफ एक सियासी जमात है। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। मखसूस नशिस्तें का फैसला, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लक अक्सरियती फैसला उर्दू जुबान में भी जारी करने का हुक्म। उर्दू तर्जमा को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए और वेबसाइट पर भी अपलोड करें। अदालत ने यह भी हुक्म दिया। तोशाखाना 2 केस में FIA ने इमरान खान न्याज़ और बुशरा बीबी के खिलाफ चालान अदालत में जमा करा दिया। FIA के मुताबिक इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ मिलकर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए बलगाली ज्वेलरी नहायत कम कीमत पर बेचकर 2 करोड़ 28 लाख से जायद का गैर कानूनी माली फायदा उठाया। तोशाखाना 2 में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का इब्तदाई चालान स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद की अदालत में जमा करा दिया गया है। अदालत में जमा कराए चालान में 24 गवाहान की फरिस्त भी शामिल है। यह बड़ा जबरदस्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सारे बहाम उसने दूर कर दिए। अभी इलेक्शन कमीशन ना माने तो यह आइन शिकनी है। तो देखें, लेट्स सी क्या होता है। और ये मलक हसनात साहब हैं, उन्होंने भी एक अपना स्टेटमेंट दी है। ये बड़े जबरदस्त सहाफी हैं जो रिपोर्ट करते हैं कोर्ट्स को, अदालतों को ज्यादा रिपोर्ट करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग करते हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में फॉर्म 47 हुकूमत का एक बार फिर आईनी तरमीम करने की भरपूर कोशिश करेगी। जजेस को कंट्रोल करना, अपनी मर्जी के जजेस लगाना, अपनी मर्जी के बेंच मुकर्रर करवाना, अपनी मर्जी के फैसले लेना, और अगर कोई जज हुकूमत की मंशा पर ना चले उसको खुदे लाइन लगाना, यह तरामीम का मकसद है। उनके मुताबिक मिसिंग पर्सन के केसेस को हाई कोर्ट के जजेस ना सुन सके, यह भी तरामीम का हिस्सा है। इसलिए 63A खत्म करवाकर लोटाक्रेसी के जरिए तरमीम करवाने का मंसूबा बनाया। मदीला जान साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने अपनी तफसीली फैसले में करार दिया बतौर एक आईनी अदारा इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी 2024 को साफ शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा है। 8 फरवरी 2024 को साफ शफाफ इंतखाब कराने में नाकाम रहा है। चीफ इलेक्शन कमीशनर और इसके साथी अरकान को आप अपने ओहदों से फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए। आला तरीन अदालत ने इलेक्शन कमीशन की नाहली पर मोहर तस्दीक सबत कर दी। अगर ये इन्होंने होना था तो ये पहले ही हो जाते। ये डीट है, ये लातों के भूत बातों से मानते हैं। और पीटीआई के बैरिस्टर उमैर खान न्याजी ने मियांवाली जलसे के NOC के लिए DC मियांवाली को दरखास्त जमा करवा दी है। और ये जो मियांवाली का जलसा है ये हाकी ग्राउंड में होगा। और आर्मी से एक बड़ी स्मार्ट मूव हुई है, एक बड़ी अच्छी तकरीर हुई है, बड़ी जबरदस्त। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसम मलक को ISI का नया सरबराह तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और वो 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्पेक्टर
NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा में तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक इससे पहले मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फ्राइज का अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। वो अपने कोर्स में आजादी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। जराये के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक फौजी खानदान से तल्लक रखते हैं। इनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे और उन्होंने कोर कमांडर रावलपिंडी के फ्राइज भी अंजाम दिए, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक के वालिद को जनरल GN के तौर पर जाना जाता है। और यह वाज़ेह रहे कि मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को 6 अक्टूबर 2021 को DGISI तैनात किया गया था। ये बड़े जबरदस्त शख्सियत के मालिक हैं और बड़ा जबरदस्त ये मूव हुई है। बड़े इंटेलिजेंट और समझदार है लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलक साहब। तो नाज़रीन, खान ने बड़ा शुक्रिया अदा किया है लाहौरियों का। उसने कहा कि मैं इनका मकरूज हूं। और ये जो एक बात सुन रहे हैं जो धरनों की, अडयाला PTI अडयाला जेल के सामने धरना देगी। नाज़रीन, अल्लाह करे इससे पहले मामला हल हो जाए। अगर ये धरना हुआ तो ये बहुत बड़ा धरना होगा, क्योंकि जैसे आवाम निकल रही है पूरे पाकिस्तान से खान की पुकार पे, वो हर दूर दराज इलाकों में जा रही है और बुरे हालात में जा रही है। और जो उन्होंने एक बिल्कुल मकबूजा इलाका बनाया होता है, जो जलसागाह होती है, उसमें भी वो इतनी रुकावटों के बावजूद पहुंच जाती हैं। तो जब बात होगी धरनों की, नाज़रीन, ये बड़ी सख्त है। इसमें फिर हर बंदा जाएगा, फैमिली समेत जाएंगे, बच्चे बूढ़े मर्द औरत अपनी फैमिलीज के साथ जाएंगे। अल्लाह करे इससे पहले ही कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला जारी किया है इसकी रोशनी में मुल्क चले, आईन और कानून की सरबुलंदी हो, यही खान चाहता है। और इसके जो फैसला हुआ है ये अल्लाह करे आइन की रूह के मुताबिक इस पे इंप्लीमेंट हो। हम दुआ गए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।